दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सनातन धर्म में कामदा एकादशी का बहुत महत्व होता है। ये पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जग के नाथ यानी कि भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी पर फलाहार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर के किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जानते हैं एकादशी के कामदा एकादशी के बारे में सब कुछ। एकादशी के दिन सूरज निकलने से पहले उठकर घर की साफ सफाई करनी है, गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध करना है। उसके बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर पीले रंग के कपड़े पहने। इस समय सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद पंचोपचार कर विधिवत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को फल फूल हल्दी मिष्टान आदि चीज़ें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ का जप करें। साथ ही भगवान विष्णु के नामों का जप करें। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख और शांति की कामना करें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो आपके सारे दुख दर्द को हर ले और आपके जीवन में सुख शांति का वास हो। कामदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने श्री भगवान से पूछा कि हे भगवान, चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसका महत्व और इसकी विधि के बारे में विस्तार से बताओ। उनके इस आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो लोगों को पापों से मुक्ति प्रदान करती है। और इसकी कथा इस प्रकार है। भोगीपुर राज्य पर राजा पुंडरीक का शासन था। उसका राज्य धन और सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के युवक और युवती रहते थे। दोनों को एक दूसरे से बेहद प्रेम था। ललिता एक गायक था। एक बार वो राजा पुंडरीक की सभा में गायन कर रहा था। तभी उसने ललिता को देखा। उसका ध्यान भटक गया और उसका सुरताल बिगड़ गया। जब राजा पुंडरीक को इस बारे में पता चली तो उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से ललित का शरीर 8 योजन में फैल गया। वह जंगल में रहता था। उसका जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण हो गया। इस बात से उसकी पत्नी ललिता दुखी रहने लगी। वह जब अपने पति को देखती तो उसके पीछे पीछे दौड़ती। एक दिन ललिता घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम के अंदर गई और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। मुनिवर से आशीर्वाद लिया और उनके पास आने का कारण पूछा। इस प्रकार ललिता रोने लगी। फिर उसने अपने मन की पीड़ा बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने उससे कहा कि कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ला एकादशी को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करो। व्रत का पालन करने के बाद इस व्रत के पुण्य को अपने पति को दान कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्ति पा जाएगा। उपाय जानकर ललिता काफ़ी खुश हुई और श्रृंगी ऋषि के आश्रम से वापस लौट आई। कामदा एकादशी के दिन उसने श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत पालन के बाद उसने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर अपने पुण्य अपने पति ललित को दान कर दिए। विष्णु कृपया से वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया। वह ललिता को पाकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। इसमें पारण अगले दिन सुबह किया जाएगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ये व्रत कैसे किया है और आपको और कौन से व्रत की कथा सुननी है। तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको और कुछ पूछना है व्रत त्योहार से संबंधित तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगी। थैंक यू।